हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मस्त तरीके से एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने अपनी डेट शीट कर दी है रिलीज़। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एक वीडियो। सब्जेक्ट है आपका B101 फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एंड टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है नेचुरलिज्म। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अपने जो भी डाउट्स उन्हें क्लियर करिएगा। कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। सो अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरलिज्म की एंड एजुकेशन। यहाँ पे टॉपिक जो हमारी मेन हेडिंग है वो नेचुरलिज्म का जो मतलब है वो नेचर भी है, क्योंकि नेचुरलिज्म वर्ड जो है नेचर से डिराइव्ड है। नेचुरलिज्म इज ऑल्सो टर्म्ड एज मटीरियलिज्म, इसे मटीरियलिज्म भी बोला जाता है। ये फिलॉसफी ये कहती है कि जो बेसिस है सारी चीज़ों का या वर्ल्ड का वो है मैटर, और माइंड जो है वो भी मैटर का एक फॉर्म है, या फिर आप कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ मैटर है, या फिर सिंथेसिस ऑफ बोथ, यानी कि जो नेचर एंड आपका जो मैटर है या फिर आप एलिमेंट आप कह सकते हैं उनका कॉम्बिनेशन है। नेचुरल फिलॉसफी डिफाइंस लाइफ इन टर्म्स ऑफ मटेरियल and chemical laws and emphasize the relationship between power, speed, matter as of nature and causal relationship। तो यहाँ पर जो नेचुरलिज्म फिलॉसफी है वो क्या करती है, वो डिफाइन करती है लाइफ को इन टर्म्स ऑफ मटेरियल एंड केमिकल लॉ, और यहाँ पर उनके बीच की जो रिलेशनशिप है, यानी कि रिलेशन विद द पावर, स्पीड, मैटर, ये सारी चीज़ों को आपस में कंबाइन करके बताती है। आप इन शॉर्ट ये भी समझ सकते हैं कि जैसे पुरानी फिलॉसफी है, पुरानी थ्योरी है जो ये कहती है कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है, 5 तत्वों से बनी है, जो कि हैं आपके वायु, अग्नि, जल, आकाश एंड पृथ्वी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म की। तो नेचुरलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें पहला पॉइंट कहता है कि यूनिवर्स इज़ अ ह्यूज मशीन। ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड एक मशीन है, इंसान जो है वो भी इस मशीन का एक पार्ट है और अपने आप में भी एक मशीन है, यानी कंप्लीट मशीन हम खुद में भी हैं। अगर आप खुद देखें तो हमारी जो बॉडी है इट इज़ लाइक अ मशीन ओनली। लाइफ कम्स आउट ऑफ डेड मैटर एंड इज़ अ सम टोटल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन। तो जो लाइफ है वो आउट ऑफ डेड मैटर, यानी कि जो मैटर है उस डेड मैटर से लाइफ बनती है, और सम टोटल है फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन का, यानी कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो फिजिकल और केमिकल रिएक्शन का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने एग्जांपल बॉडी का दिया, तो हमारी बॉडी में भी जो चीज़ें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो क्या है, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन का एक कॉम्बिनेशन है। ऑल द कैपेसिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स आर डीलिमिटेड बाय हिज नेचर। तो जो नेचर है वो क्या करती है, हमारी जो क्षमताएं हैं उनको डीलिमिट करती है। दोज आर हिज इनेट एंड इनहेरेंट टेंडेंसीज एंड बेसिक इंस्टिंक्ट्स। तो होता क्या है कि हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ या जो भी चीज़ें हैं वो दे ऑल आर इनेट एंड इनहेरेंट टेंडेंसीज के बेसिस पे होती हैं। अब यहाँ पे जो हमने वर्ड्स कुछ यूज़ करें उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो डी लिमिट है, इसका मतलब है कि सेट बाउंड्रीज़, यानी कि जो भी आपकी लिमिट है, तो आप इसे लिमिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो पैटर्न होता है, हमारी जो कैपेसिटीज़ होती हैं उनको नेचर भी जो है लिमिट करती है। देन इनेट का मतलब होता है नेचुरल या इनबॉर्न आप कह सकते हैं, और यहाँ पे जो ये इंस्टिंक्ट्स है इसका मतलब भी होता है बिहेवियर पैटर्न, यानी कि जो हमारा बिहेवियर पैटर्न है वो सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड करता है नेचर पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मैन इज़ सुप्रीम क्रिएशन ऑफ नेचर। तो मैन जो है वो क्या है, नेचर का ही क्रिएशन है, लेकिन सुप्रीम क्रिएशन है। सुप्रीम का मतलब बेस्ट, बेटर, कुछ भी आप समझ सकते हैं। द प्रेजेंट लाइफ इज़ रियल लाइफ, तो जो लाइफ है वो रियल है। अनचेंजिंग लॉज ऑफ नेचर एक्सप्लेन्स ऑल द इवेंट्स एंड अकरेंस ऑफ द वर्ल्ड। द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ रियलिटी कैन ओनली बी डन इन टर्म्स ऑफ फिजिकल साइंस। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो वो फिजिकल साइंस ही एक्सप्लेन कर सकता है। थॉट्स डिपेंड्स ऑन दी फिजिकल सर्कमस्टेंसेज। हमारे जो थॉट्स होते हैं वो फिजिकल सर्कमस्टेंसेज पे होते हैं, नहीं हमारे आसपास की जो सिचुएशंस होती हैं उसके बेसिस पे। दे आर एक्टिवेटेड ओनली व्हेन सम एक्सटर्नल स्टिमुली अफेक्ट्स द बॉडी ऑर्गन ऑफ एन इंडिविजुअल। और वो क्या होते हैं, जो हमारे थॉट्स होते हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको अफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बैठे हुए हैं, नॉर्मली आप बिहेव कर रहे हैं, नॉर्मली आप बैठे हैं, लेकिन अगर आपको कोई आके परेशान करेगा तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है। कोई ना कोई आके आपको परेशान कर रहा है, छेड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तब आप क्या करेंगे, उसके बदले में रिएक्शन देंगे। सो ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो नेचर ही डिटरमाइन करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एम्स ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन के एम्स क्या है। तो पहला पॉइंट कहता है टू परफेक्ट द ह्यूमन मशीन, यानी ह्यूमन मशीन है
हमने अभी पहले पढ़ा कि आर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन ओनली, तो उसको परफेक्ट करना एक सबसे पहला एम है। द फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक इंडिविजुअल वर्क वेरी efficiently as a part of the huge machine the universe and also works as a very efficient machine himself। यानी कि पहली चीज़ तो ये एजुकेशन का मेन एम ये है कि ह्यूमन मशीन को यानी हमको एफिशिएंट बनाना, ताकि हम जो यूनिवर्स का पार्ट है, यानी यूनिवर्स एक पूरी अपने आप में एक बड़ी मशीन है, उसके लिए वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एफिशिएंटली वर्क कर पाएँ। और साथ ही साथ हम एज अ सेल्फ, यानी कि हम अपने आप में भी एक कंप्लीट मशीन है, तो उसके लिए भी हम वर्क कर सकते हैं और वो भी एफिशिएंटली। अब यहाँ पे एफिशिएंसी का जो सिंपल सा मतलब है ये कि व्हाट्सएवर लाइफ वी आर हैविंग, उसको हमें बेटर बनाना है, तो एजुकेशन ही हमें हेल्प करती है। यानी कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि मशीन की बात हो रही है। द थिंग इज़ दैट कि वी आर हियर, वी हैव गॉट अ लाइफ, तो हमें लाइफ क्यों मिली है? ताकि हम लाइफ में कुछ बेटर कर सकें, और वो बेटर कैसे होगा? इट विल बी थ्रू एजुकेशन। देन सेकेंड पॉइंट कहता है अटेनमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैप्पीनेस। एजुकेशन का एक एम ये भी है कि प्रेजेंट और फ्यूचर हैप्पीनेस अटेन करवाना पर्सन को। बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म एडवोकेट्स द अटेनमेंट ऑफ हैप्पीनेस इन दी प्रेजेंट लाइफ एज वेल एज इन दी लाइफ टू कम। तो यहाँ पे बहुत छोटे से पॉइंट्स लिखे हैं, बट आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। एक सिंपल सा फंडा है कि अब एजुकेशन जो है वो कैसे आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकती है। तो बाय इम्प्रूविंग योर लाइफ, एजुकेशन के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जिनका आप यूज़ करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं और खुश रह सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रिपरेशन फॉर द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। तो सिंपल सा फंडा है भाई, लाइफ है, स्ट्रगल्स भी होंगे, आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे, बहुत सारी हार्डशिप्स आएंगी। तो द थिंग इज़ दैट कि जो एजुकेशन होती है वो क्या करती है, आपको प्रिपेयर भी करती है इस चीज़ के लिए, ताकि आप हर स्ट्रगल में जीत के बाहर निकलें और लाइफ यानी जो आपको मिली है उसका बेटर आप यूज़ कर सकें। तो इस पॉइंट को आप एक्सपेंड करके लिख सकते हैं द वे यू लाइक। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका adaptation to the environment. The aim of education should be to strengthen the capacity of adaptation of the individual. Reinforcement by education will give individual added capacity and efficiency to this task of adaptation. तो education कहीं ना कहीं आपको adaptation भी सिखाती है कि according to the environment you'll have to develop capacity, you'll have to strengthen yourself, कि आप उसके हिसाब से ढल पाएँ, यानी सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना, that is through education only. Then improvement of racial gains. Some naturalists believe that the racial heritage of culture and civilizational achievements cannot be transferred from generation to generation by merely natural process of inheritance. As such, education should conserve and preserve this cultural heritage and develop it further. तो यहाँ पे जो naturalist हैं उनका मानना ये भी कि भाई जो कल्चरल हेरिटेज है या सिविलाइजेशन के जो भी अचीवमेंट्स हैं वो जनरेशन टू जनरेशन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल प्रोसेस नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि आप किसी बच्चे को ले जाके बता रहे हैं कि भाई हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था, नेचर के साथ ये किया था, तो वो पॉसिबल नहीं है जनरेशन टू जनरेशन आगे कैरी ऑन करना। लेकिन जब आप एजुकेशन के फॉर्म में उसको ये चीज़ बताते हैं तो क्या होता है इससे कि उसको एक नॉलेज मिल रही है, देन इट कैन बी प्रिजर्व्ड एंड इट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे चिपकू मूवमेंट हुआ था। अब चिपकू मूवमेंट आप एजुकेशन के थ्रू ही तो आपको पता चला भाई, आपको एक एनवायरनमेंट एक सब्जेक्ट बना दिया गया जहाँ पर आपको पढ़ाया गया, बताया गया, तो आपके पास वो नॉलेज जा रही है। अब इससे क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन नेक्स्ट ऑन ये पास होती जाएगी। बट अब अगर आप समझिए कि अगर ये आपके सिलेबस में नहीं होता, करिकुलम में नहीं होता, तो ये आप तक पहुँचता ही नहीं कभी। फिर तो ये टेढ़ी गढ़वाल में जहाँ पर हुआ था वहीं के लोगों को तो कन्फाइंड होता, और उसके बाद होता भी क्या कि जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते जाता। बट अगर रिटन फॉर्म में नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूव नहीं है, तो अगेन द थिंग इज़ दैट कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके वो चीज़ खो जाती। तो यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट होगा रेशियल गेंस का, वो भी थ्रू एजुकेशन होता है, क्योंकि एजुकेशन ही उन तक ये नॉलेज जो है वो पहुँचाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, दैट इज़ नेचुरल डेवलपमेंट। एजुकेशन शुड डेवलप द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू हिज इनबॉर्न टेंडेंसीज, इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन, एप्टीट्यूड्स एंड कैपेसिटी इन द फ्री एनवायरनमेंट। तो ये जो नेचुरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये कहता है नेचर के थ्रू बच्चा सीखे। एजुकेशन जो है वो क्या करती है, बच्चे को इस तरीके से प्रिपेयर करे कि उसकी जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं, टेंडेंसीज़ हैं, इंटरेस्ट हैं, वो ना खोएं, बल्कि उसके हिसाब से कि उसको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज या एजुकेशन मिले। देन एक पॉइंट आता है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट का। तो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट जो है वो कहता है कि द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज़ टू बी फ्री, फुली ऑटोनॉमस एंड सेल्फ एक्वायर्ड। यानी कि जो इंडिविजुअल है उसके डेवलपमेंट को ऑटोनॉमस होना चाहिए। ऑटोनॉमस का मतलब है फ्री, ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं इन शॉर्ट। तो सेल्फ एक्वायर्ड का मतलब अगेन सेम चीज़ है कि वो आसपास की चीज़ों से सीखे, समझे और नॉलेज गेन करे। सो बात कर लेते हैं करिकुलम की। जनरली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं करिकुलम और सिलेबस के बीच में, बट करिकुलम जो है वाइड टर्म है।
द करिकुलम शुड कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड आइटम्स विच रिफ्लेक्ट द इनबॉर्न टेंडेंसीज, नेचुरल इंटरेस्ट, नेचुरल एक्टिविटी, नेचुरल डिफरेंसेस एंड सेक्स प्रॉब्लम ऑफ आ चिल्ड्रन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसमें यानी करिकुलम में आपके इंक्लूड होनी चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं अगेन कि करिकुलम के अंदर गेम्स होने चाहिए ताकि फिजिकल डेवलपमेंट हो सके बच्चे का, गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेम थिंग, देन फिजिकल कल्चर, देन बायोलॉजी के थ्रू उसको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी क्योंकि बायोलॉजी में नेचर के बारे में चीज़ें होती हैं, प्लांट, ट्रीज, एनिमल्स के बारे में उसे पता चलेगा, खुद के बारे में पता चलेगा, ह्यूमन बॉडी के बारे में पता चलेगा, जो चेंजेस होते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक एज के बाद, उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा टेंशन में नहीं होगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिलैक्स्ड फील करेगा उसको अगर ये सारी नॉलेज होगी। देन फिजिक्स, नेचर स्टडी, लैंग्वेज, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड अदर अलाइड सब्जेक्ट। तो ये करिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए एज पर दी नेचुरलिज्म। देन मैथड्स ऑफ टीचिंग की अगर बात करी जाए तो मैथड ऑफ टीचिंग में यहाँ पे लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय प्ले इज़ द बेसिस ऑफ टीचिंग नेचुरलिज्म में। देन क्योंकि यहाँ बात होती है कि नेचर से सीख रहा है बंदा, आसपास की चीज़ों से सीख रहा है, एक्सपीरियंस से सीख रहा है, तो इसीलिए ऐसा है। देन द प्रिंसिपल्स एडवोकेटेड बाय नेचुरलिस्ट have brought into being the modern method of teaching, which are observation method, playway method, Eustrick method, Dalton plan, Montessori method and other such methods, experimental methods। तो इसमें ये सारे जो methods हैं वो आते हैं जिनका यूज़ किया जाता है naturalist के थ्रू। All these methods are self-training method and as such they are very effective and purposeful। तो एक self training method यानी कि बच्चा खुद इससे सीख रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा पर्पसफुल भी हैं और ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं। अब बात कर लेते हैं नेचुरलिज्म एंड टीचर की। तो नेचुरलिज्म का जो सबसे बेसिक सा फंडा है वो ये है कि नेचर ही एक टीचर है जिसके थ्रू बच्चा सीखता है, क्योंकि नेचर के थ्रू या नेचुरली सीखने की बात यहाँ पे करी गई है। तो यहाँ पे भी अगेन सेम पॉइंट है कि नेचर इज़ द ओनली सुप्रीम टीचर, नेचर ही सबसे बड़ा जो है वो टीचर है जो सिखाता है। इन उस क्लोज कॉन्टैक्ट द चाइल्ड डेवलप्स नॉर्मली एंड नेचुरली। तो ये कहते हैं कि भाई उसके कॉन्टैक्ट में यानी नेचर के कॉन्टैक्ट में जो बच्चा है वो नॉर्मली और नेचुरली जो है वो चीज़ें सीखता है। इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन द प्लेस ऑफ चाइल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड सेंट्रल दैन टीचर। तो पूरी की पूरी एजुकेशन जो है वो क्या है, चाइल्ड सेंट्रिक है। चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब कि पूरा फोकस हमेशा बच्चे पे रहता है, टीचर पे कम है। द टीचर इज़ द ओनली टू सेट द स्टेज एंड अलाउ चाइल्ड टू एक्ट फ्रीली अकॉर्डिंग टू his inherent capacity and the teacher is only to act as a sympathetic observer and guide। यानी यहाँ पर साफ बोला गया है कि जो टीचर है वो एक स्टेज प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो बच्चा जो है वो एक्ट करेगा और टीचर क्या करेगा उसको देखेगा और फिर उसको बताएगा कि हाँ क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक स्टेज पे भेज दिया गया का स्पीच दो और आप स्पीच दे रहे हैं, तो टीचर फाइनली आपको फीडबैक देगा कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलती करी, या कोई भी एक्ट कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो उसमें टीचर आपको अल्टीमेटली फीडबैक देता है कि बेटा आपने यहाँ पे गलती करी। तो सेम चीज़ यहाँ पे नेचुरलिज्म जो है वो कहता है। अब बात कर लेते हैं डिसिप्लिन की। तो जो नेचुरलिस्ट हैं भाई उनके हिसाब से जो डिसिप्लिन है वो ये मतलब ये कहते हैं कि डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। तो उनका कहना ये है कि बच्चे को फ्री छोड़ दो, क्योंकि नेचुरलिज्म का तो मेन लॉ यही है कि बच्चा जो है नेचर से सीखेगा। तो यहाँ पर जो डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी नेचुरलिस्ट यही कहते हैं कि बच्चे को फ्री छोड़ दो। वो क्या करेगा, अगर वो नेचर के लॉ के अगेंस्ट जाएगा, कुछ भी गलत करेगा, तो नेचर खुद ब खुद उसे पनिश कर देगी। जैसे पुराने आपने कहावतें सुनी होंगी ना, कर्मों का फल मिलने वाली काइंड ऑफ थिंग, सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो हो रही होती है। तो आप में से कितने लोग इस चीज़ से एग्री करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बच्चे को फ्री छोड़ देना चाहिए, वो नेचर से सीखे। और स्पेशली डिसिप्लिन, यानी बाकी सारी चीज़ें सीख रहा हो तो समझ में आता है, बट डिसिप्लिन क्या नेचर से सीखना चाहिए और नेचर ही उसे पनिश करेगी, या आप इसके अगेंस्ट तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।